ऐसे रहता है। स्टार्ट स्क्रीन दिख रही है? यस सर। स्पीकर बंद करो और इधर देखो, माइक बंद करो आपका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है ये पॉइंट। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। देखो सुनो ध्यान से, ये जो है मॉलिक्यूल इधर आ रहा है राइट की तरफ, वॉल से कोलाइड होगा। कोलाइड होने से पहले उसका मोमेंटम एम वी एक्स, और कोलाइड होने के बाद उसका मोमेंटम माइनस एम वी एक्स। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे -2 mvx। ये क्या मिला? चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू वन कोलिजन। change in momentum of molecule due to one collision is -2 mvx. See, there is minus sign. Minus sign means molecule has lost the momentum. But you know there is law of conservation of momentum, similar to the law of conservation of energy. Momentum can neither be created nor destroyed. Total momentum always remains constant. यहाँ momentum loss हो गया, मतलब क्या हुआ? ये momentum, this momentum is gained by this wall, by this shaded wall. एक कोलिजन की वजह से ये वॉल का मोमेंटम बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? +2 mvx. The momentum transfer to the wall during one collision is +2 mvx. अब उसके बाद फिर से देखो, मॉलिक्यूल ये वॉल से कोलाइड होगा, कोलाइड होके वापिस उल्टा जाएगा सामने की वॉल से, उससे कोलाइड होगा, उससे कोलाइड होके वापिस इधर आया, फिर ये शेडेड वॉल से कोलाइड हुआ। मतलब यहाँ से आ गया L, वापिस आया L, 2L डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने इसके साथ दो कोलिजन के बीच में। You can see here, after collision, the molecule travel to the opposite wall, collide with it, and again return to the shaded wall. Hence, molecule travels a distance 2L between two successive collisions. Molecule travels distance 2L between two successive collisions. अब अपने को फाइंड करना है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। देखो यार एक बात सुनो, ये आपको दिख रहा नहीं हुआ, छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो आप मोबाइल पे 2 उंगलियों से आपका स्क्रीन जूम कर सकते हैं। 2 उंगलियों से ऐसा करेंगे तो बड़ा दिखेगा। देखो, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज, टाइम का जनरल फॉर्मूला रहता डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड का फॉर्मूला रहता डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो डेल्टा टी मिला, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ दो कोलिजन के बीच में, 2l, स्पीड है vx, ठीक है, टाइम मिला 2l अपॉन vx। देखो आगे, टाइम ट्रेवल इज 12 अपॉन vx। अब अपने को मिला मोमेंटम, मोमेंटम से मिलेगा फोर्स, और फोर्स से मिलेगा प्रेशर। अपने को फाइनल क्लास में फाइंड करना था प्रेशर, प्रेशर डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले फाइंड करेंगे फोर्स, फोर्स डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले फाइंड किए मोमेंटम। अब न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। में लिखा हुआ है एवरेज फोर्स exerted on the shaded wall by the molecule 1 is, average force is rate of change of momentum, मतलब मोमेंटम चेंज होने का रेट, मतलब मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। कोई भी चीज का रेट कैसे फाइंड करते हैं, उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करेंगे। और एक चीज, ये अभी सिर्फ फर्स्ट मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं, जैसे अपने पास n मॉलिक्यूल से पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल इसके मैंने किया 2mvx1, ये क्या है मोमेंटम, ऊपर 2mvx, 2mvx1 मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम 2l अपॉन vx1, 2l अपॉन x1। नहीं समझा तो पूछो, थोड़ा सा बड़ा, 2mvx1 divided by 2l upon vx1, 2 कैंसल, vx1 ऊपर आएगा, मिलेगा m vx1 square upon l, force m vx1 square upon l, this is the vx1 is the component of velocity of molecule 1, फर्स्ट मॉलिक्यूल की वजह से हुआ। ऐसे अपने पास n मॉलिक्यूल है, फर्स्ट ऐसे देखो सेकंड थर्ड फोर्थ, अब n मॉलिक्यूल का x कंपोनेंट क्या आएगा, फर्स्ट का आया था vx1, सेकंड का vx2, vx3, vx4, लाइक टोटल फोर्स कितना आएगा फिर, टोटल ये फोर्स था m अपॉन l vx1, m अपॉन l बाहर ले लो, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vxn, दिस इज द फोर्स। अब फोर्स से प्रेशर कैसा मिलेगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया, फोर्स इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया, मतलब इसको एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, एरिया रहता एल स्क्वायर, एरिया इज एल स्क्वायर, ये देखो यहाँ एल है, तो एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एल क्यू है, the average pressure is P is equal to average force upon area of shaded wall, m upon l cube, m upon l cube, vx1 square plus vx2 square plus that. अब ये ब्रैकेट में जो है इस पर कॉन्सेंट्रेट करो पहले, vx1 square plus vx2 square plus vx3 square, क्या ये स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट, square of x component of all molecules, मॉलिक्यूल से n। अब इनका एवरेज निकालेंगे, कोई भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, सबकी टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, सबकी टोटल डिवाइडेड बाय n, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी x स्क्वायर के ऊपर बार दिया हुआ है, इसका एवरेज देखो, ये सबकी टोटल vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर to vxn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब ये कैपिटल N को इधर लो, इधर राइट साइड में जो बचेगा यहाँ ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट है उसकी जगह मैं लिखता vx स्क्वायर बार इंटू n, p का फॉर्मूला है m अपॉन एल क्यूब, एल क्यूब की जगह लिए वॉल्यूम, राइट, एल स्क्वायर मतलब एरिया, एल क्यूब मतलब वॉल्यूम, तो m अपॉन v,
और ये ब्रैकेट की जगह लिखा मैंने एन वी एक्स स्क्वायर बार, एन वी एक्स स्क्वायर बार। समझ में आया यहाँ तक? ये घर पे आपको बाद में और पढ़ना है अच्छे से। P is equal to m upon v n x बार स्क्वायर। अब ये Vx है, मतलब अभी तक सिर्फ x एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं। वैसा क्यूब में 3 एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तीनों एक्सिस कंसीडर करेंगे सिमेट्री के हिसाब से। Vx स्क्वायर, Vy स्क्वायर, Vz स्क्वायर तीनों सेम रहेंगे। इमेजिन करेंगे कितने मॉलिक्यूल x की तरफ जा रहे हैं, कितने y की तरफ जा रहे हैं, z की तरफ जा रहे हैं। तो देखो यहाँ लिखता मैं v स्क्वायर बार is vx स्क्वायर बार प्लस vy स्क्वायर बार प्लस vz स्क्वायर बार। ठीक है, ये टोटल वेलोसिटी लिए। अब ये तीनों सेम है, vx स्क्वायर बार सेम एज vy स्क्वायर बार सेम एज vz स्क्वायर बार। तो ये जब सेम लेंगे तो यह दो सबका वैल्यू क्या आएगा 1/3 v स्क्वायर बार। कैसा है ये? देखो ये तीनों सेम है, vx vy z सेम। सबकी जगह सपोज मैं लिखता vx, सबकी जगह लिखेंगे vx, तो vx स्क्वायर बार प्लस vx स्क्वायर बार प्लस vx स्क्वायर बार इस 3 vx स्क्वायर बार, वो 3 इधर लो आएगा 1/3 v स्क्वायर बार। तो vx की जगह लिखेंगे 1/3 स्क्वायर बार। ये फॉर्मूले में क्या आएगा, p वैसा के वैसा 1/3 n into m divided by v into this v square। ये मिला फाइनल एक्सप्रेशन, जहां पर n into m क्या लेंगे, देखो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, टोटल मास ऑफ गैस। n into m is capital M is total mass of the gas। क्या लिखा मैंने, कैपिटल M मास अपॉन वॉल्यूम आता रो डेंसिटी, रो इज m अपॉन v डेंसिटी ऑफ गैस। वो वैल्यू इधर डालेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन मिला p is equal to 1/3 रो v स्क्वायर बार। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये लेसन का एक्सप्रेशन। p प्रेशर exerted by the gas 1/3 density of the gas into mean square velocity of the gas। देखो मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब स्क्वायर वेलोसिटी का मीन लिए। देखो स्क्वायर वेलोसिटी का मीन लिए तो बोलते मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस। तो एक्सप्रेशन कैसा फाइंड किए, शॉर्ट में एक बार देख लो। ये डायग्राम बनाए, के वैल्यू डायग्राम में क्या क्या कंसीडर किया सब लिखो। उसके बाद एक मॉलिक्यूल कंसीडर करो, इसका एक्स कंपोनेंट वी एक्स शेडेड वॉल से कोलाइड हो रहा, वो कोलाइड हो रहा तो मोमेंटम चेंज हो रहा, इतना चेंज हो रहा, फॉर्मूला मिलेगा आपको मोमेंटम माइनस है, तो मोमेंटम लॉस बाय द मॉलिक्यूल, मोमेंटम गेन बाय द वॉल, वो फाइंड करो। मोमेंटम से फाइंड करो टाइम। अब पर से फाइंड करो फोर्स, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स मिला एक मॉलिक्यूल का, तो सब मॉलिक्यूल का फोर्स निकालो। फोर्स पर से प्रेशर निकालो, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। फिर ये इनका एवरेज निकालो, तो बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एवरेज निकालो, एक्स के लिए मिला, ऐसा तीनों लो एक्स वाई जेड तीनों सेम रहेंगे 1/3 स्क्वायर। वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, n into m का वैल्यू लो डिवाइडेड बाय v, वो रहता है डेंसिटी। p is equal to 1/3 rho स्क्वायर, v is called mean square velocity। ये एक्सप्रेशन 4 मार्क्स के लिए आता। जैसे लेसन होने के बाद हम में इसको 2 बार पढ़ो। ये सब नोट्स मैं आपको सेंड करता हूँ, और डाइजेस्ट भी ओपन करो टॉप स्कोरर में से नवनीत के। अब एक छोटा सा इसके ऊपर का पॉइंट देखते हैं, फिर खत्म करते हैं, आपका दूसरा लेक्चर भी इसके बाद में। देखो v स्क्वायर क्या बताया था मैंने, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब और एक टर्म रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और स्पीड बोलते हैं आरएमएस स्पीड। केमिस्ट्री में भी आरएमएस
स्पीड सी से भी डिनोट करते हैं या वी से डिनोट करते हैं। आरएमएस स्पीड क्या रहती है, देखो अभी फॉर्मूला डिराइव किए पी, देखो पी का फॉर्मूला डिराइव किए कौन सा, P इज इक्वल टू 1/3 एन एम अपॉन वी वॉल्यूम इंटू वी स्क्वायर 1/3 रो वी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला 1/3, मिटाओ ये स्क्रीन पर से मिटाओ, तुम्हारे को समझा नहीं जो कर रहा मालूम है, तुमको आर्ट्स में भेज देना पड़ेगा। थोड़ा रुक जाओ 2 मिनट। देखो ये सेम फॉर्मूला इधर लिखा मैंने, एन इंटू एम अपॉन वी वी स्क्वायर बार, ये वी स्क्वायर बार मतलब मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये वी मतलब वॉल्यूम है, दोनों में डबलिंग मत करो। अब इसके लिए देखो ये वी स्क्वायर बार ऐसे रहने दो, बाकी टर्म सब इधर लो, 3 PV डिवाइडेड बाय एन इंटू एम, वी स्क्वायर बार इज 3 PV डिवाइडेड बाय एन इंटू एम, वी स्क्वायर बार इज PV इज एनआरटी, पी की जगह लिखा मैंने एन आर टी डिवाइडेड बाय एन इंटू एम, वी स्क्वायर बार का स्क्वायर रूट लो, तो वी स्क्वायर बार का स्क्वायर रूट, वी स्क्वायर बार रहता मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या मिला, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT अपॉन अंडर रूट 3 RT अपॉन कैपिटल एम, N1 लिए, स्मॉल एन का वैल्यू 1 लिए और एन एम की जगह लिए कैपिटल एम, तो फाइंड आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वी आर एम एस इज अंडर रूट 3 RT अपॉन, ठीक है, ये दो फॉर्मूले यहाँ तक सब याद करो, मैं आपको सेंड करता हूँ, टेक्स्ट बुक पे शॉर्ट भी सेंड करता हूँ, टेक्स्ट बुक जिसने नहीं खरीदा वो खरीद लो और ये सब अच्छे से लर्न करो। समझ में आया आज का पॉइंट, खत्म करने का अपने को, सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, गर्ल्स बॉयज, फरीन, इंशारा, कशिश, ये बात किसी को पूछना है क्या, साथ सास पूछना है कुछ, नो सर। नो सर। ओके चलो बेटा, आज थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट था, इसको आप टेक्स्ट बुक में से या नोट्स में से 2-3 बार पढ़ो तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, चलो अब एग्जिट करो, अगला आपको जाना है मैथ, लव।